साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज है 20 जनवरी 2025, यानी कि 20 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे साथियों। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यानी कि पहला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि हाल ही में अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाया गया है। ये 17 जनवरी को मनाया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। यानी कि हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। ये प्रयागराज में हुआ है साथियों, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव किसको नियुक्त किया गया है। ये विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी कि हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये नई दिल्ली में किया गया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है। ये जस्टिस अरुण मिश्रा को बीसीसीआई ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये ब्लू ओरिजिन ने किया है साथियों, ब्लू ओरिजिन ने, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है साथियों। यानी कि हाल ही में ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है। ये ट्यूलिप सिद्दीकी ने दिया है। किसने? ट्यूलिप सिद्दीकी ने दिया है इस्तीफा, इस बात को आप याद रखेंगे। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है साथियों। ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, इस बात को भी आप रखेंगे याद। अगला प्रश्न है नौवां हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये बड़नगर में किया गया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 10वां प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। ये केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत दर्शन यानी कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, इस बात को आप याद रखेंगे। 11वां प्रश्न है हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। ये सीतांशु कोटक को, किसको? सीतांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला 12वां सवाल प्रश्न है हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। ये निधि खरे को दिया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। ये निधि खरे को दिया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला 13वां प्रश्न है साथियों हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। ये आईआईटी मुंबई के साथ में साझेदारी की है। किसने? स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने। देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। 14वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डेविड लिंच का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे साथियों एक फिल्म निर्माता थे। कौन? ये डेविड लिंच, इनका निधन हो गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। 15वां प्रश्न है साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। ये नोवाक जोकोविच ने बना दिया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। साथियों 20 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैंने उन सभी की इस वीडियो में चर्चा की है।
साथियों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और आपको इसी प्रकार डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो साथियों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार मैं डेली आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ साथियों। फिर लेके आऊँगा अगली वीडियो में अगला करंट अफेयर्स। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।